हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी यात्रा। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ यू कैन मेंटेन योर हेलमेट। हेलमेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर सेफ्टी, बट हेलमेट गो थ्रू अ लॉट्स एज वेल। लाइक धूप, धूल, हर चीज़ इन पे पड़ता है, बारिश, हर चीज़ इनमें जाता है। और अगर आप इसको प्रॉपरली मेंटेन ना करो तो इनमें फंगस जम जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपका हेयर फॉल होगा, फेस पे पिंपल्स आने लग जाएंगे। तो मैं आपको दो टाइप के हेलमेट्स का बताऊँगा, दो तरीके। एक है प्रॉपरली वॉश करना और दूसरा है यूजिंग ए हेलमेट क्लीनर, समथिंग लाइक दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सब्सक्राइब करके रखो। पहले स्टेप में आ रहे हैं हम, किस हेलमेट को वॉश करने का ज़रूरत है। तो वो हेलमेट जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक फंगल लाइन बन रखा है, आपने भिगा दिया था और छोड़ दिया यूज़ करना। जैसे मैंने ये मैंने केरला में यूज़ किया, उसके बाद फिर काफ़ी टाइम से ऐसे ही गीला होकर छूट गया था। तो ये आप जो लाइन देख पा रहे हो, ऑल दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन। तो इसके साथ आई प्रीफर इसको गर्म पानी में सारे लाइनर्स खोल करके आपको धोना पड़ेगा। और फिर दूसरे टाइप के हेलमेट्स आते हैं लाइक दिस। इसमें मिनिमल डर्ट, डस्ट का कलेक्शन है, तो वो हम हेलमेट क्लीनर के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बैटमैन हेलमेट का। तो ज़्यादा गंदे वाले हेलमेट के लिए सबसे पहले आपको इसके सारे इनर लाइनर्स निकालने होंगे, विच इज़ पहले तो ये निकाल दो। फिर मोस्ट ऑफ द गुड हेलमेट्स हैव एवरीथिंग अटैच्ड विद क्लिप ऑन्स, तो आप आराम से निकाल सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। लाइक समथिंग लाइक दिस, सी ये बटन्स के थ्रू अटैच्ड होते हैं। सी हाउ डर्टी दिस इज। फिर मैं ऐसे ही करूंगा इस साइड वाले के लिए भी। आप ये देख लो, फंगल इन्फेक्शन। इसे मैंने 2-3 हफ्तों के लिए छोड़ दिया था गीले में ही, ऑलमोस्ट मैं कहीं और चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ निकल चुका कि इन सबको फिर हम क्लीन करने के लिए इनको ल्यूकवार्म वाटर लेंगे। आप पानी में कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डिटॉल का हैंड वॉश डाला है। आप चाहो तो इसमें वॉशिंग मशीन के लिक्विड भी डाल सकते हो, और बाकी फिर आपने इसमें डाल करके थोड़ी देर छोड़ दो और इसको घुमा घुमा के कर लो क्लीन। जब तक हमारे फंगल इन्फेक्शन वाली बैक्टीरिया एवरीथिंग इज डाइंग इनसाइड दिस वन, हम करेंगे बाकी हेलमेट का क्लीनिंग। तो आपने इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम पानी में थोड़ा सा एक माइक्रोफाइबर वेट कर लेना, और जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि गंदगी हो रखा है, लाइक आई कैन सी सम डर्ट ओवर हियर, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगा। और अब लास्ट में आती है बारी वाइज़र की। तो वाइज़र के साथ बहुत ही केयरफुली आपने एक साइड से स्टार्ट करके एक साइड दूसरे साइड तक ले जाना है, ऐसे बहुत ही जेंटली क्लीन करना है इसको। उसके पहले आप पानी भी चेंज कर सकते हो, सो दैट कोई डर्ट एंड डस्ट ना रहे। क्योंकि यू नो वाइज़र गंदा होना, वाइज़र पे स्क्रैच पड़ना इज़ लाइक एक्सट्रीमली पेनफुल थिंग। तो मैंने इसे ऑलमोस्ट कर लिया क्लीन पूरी तरह से, और अब हम निकालेंगे इसको और सूखने डाल देंगे। आप अपने हेलमेट लाइनर्स को फाइनली किसी बिना धूप वाले जगह पे सूखने डाल दो। 2-4 घंटे में ये सब ड्राई होकर के अच्छे से सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसको कर लो वापस से फिट इनसाइड योर हेलमेट। एंड दैट वाज पार्ट 1 फॉर योर वेरी बैड कंडीशन वाले हेलमेट्स, या फिर अगर आप 6-7 महीने में एक बार ये कर ही लिया करो, इससे थॉरोली क्लीनिंग हो जाता है। इन सेकेंड पार्ट वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ अ हेलमेट जो कि थोड़ा कम गंदा है, जिसमें कि इन्फेक्शंस कम है। तो उसके लिए सबसे पहले लेना आपने एक हेलमेट क्लीनर। मैंने यहाँ कैस्ट्रॉल का ले रखा, पिन कमेंट में और फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपने उसके बाद फिर लेना है एक माइक्रोफाइबर या क्लोथ या फिर टिश्यू पेपर्स, और आपने सबसे पहले क्या करना है, इस हेलमेट के अंदर में प्रॉपरली स्प्रे कर दो इसको। इन लाइनर्स पे भी कर दूंगा मैं। फिर आपने करना है थोड़ी देर वेट फॉर दिस फोम्स टू सेटल डाउन, और हर जगह पे आपका वो फैल जाए। उसके बाद आपने करना है इसको हल्का हल्का हाथों से ऐसे से मसाज टाइप कर दो, ताकि सारे ये
जो डर्ट वगैरह है उनको एब्जॉर्ब कर सके, लाइक डर्ट वगैरह को निकाल सके। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे हाथ से ही कर दिया, कोई इशू नहीं है इसे। आप चाहो तो एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ से भी घिस सकते हो, बट मैं यूज़ करने वाला हूँ टिश्यू पेपर, जस्ट टू शो यू हाउ मच डर्ट अ हेलमेट हैव। मैंने बस एक दो जगह घिसा है, ये देखो, ये नॉर्मल पार्ट है टिश्यू का और ये गंदा वाला पार्ट है, प्रॉपर ब्लैक दिख रहा है। तो फाइबर क्लॉथ से स्टार्ट करते हैं इसका क्लीनिंग। आपने पूरा घिस घिस करके अच्छे से इसको कर देना है क्लीन, सारे एजेस, कॉर्नर्स, हर पार्ट को। ये हो गया क्लीनिंग, इंटीरियर ऑल डन। फिर अब बात है एक्सटीरियर का, तो दो टाइप के हेलमेट क्लीनर्स आता है, एक जिसमें कि इंटीरियर एक्सटीरियर अलग अलग होता है, ये ऑल इन वन है कैस्ट्रॉल का। तो मैं इसे एक्सटीरियर पे भी लगा दूंगा ऐसे। एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं वाइज़र पे भी मैंने मार दिया इसको। सबसे पहले करेंगे हम वाइज़र क्लीन। वाइज़र क्लीनिंग के टाइम आपने ध्यान रखना है माइक्रोफाइबर का वो पार्ट यूज़ करो जो कि आपने कभी यूज़ नहीं किया, और एक डायरेक्शन में ऐसे करके क्लीन करो उसको, सिर्फ इधर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ऐसे एक बार में आपने एक ही डायरेक्शन में इसे क्लीन करना है। तो वो हो गया। अभी फिर बाकी का रेस्ट ऑफ द हेलमेट मैं क्लीन कर दूंगा इसको। नाउ एज लास्ट स्टेप, इसमें जो मॉइस्चर है टू लेट दैट गो ऑफ, आपको सबसे पहले करना है इसको नॉट डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट में विल बी बेटर। वहाँ पे आपने थोड़ी देर, आधे घंटे छोड़ देना है, ताकि सारा जो मॉइस्चर है, इसका अल्कोहल बेस्ड मॉइस्चर होता है इनमें, तो वो सब भी निकल जाए और आपका हेलमेट बिल्कुल ही फ्रेश स्मेल करने लगे। तो ऐसे ही और भी सारे वीडियोस के लिए, टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली बनाता रहता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो।